Good morning students. Today we are going to discuss about materials. बच्चे आज हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। बेसिकली मटेरियल्स क्या होता है और हम इसे बिज़नेस में कैसे यूज़ करते हैं एक प्रोडक्शन को बनाने के लिए या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की नीड होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके मेथड्स करेंगे कि मटेरियल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो प्राइसिंग मटेरियल इशू में अप्लाई होते हैं। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। द टर्म मटेरियल्स रेफर्स टू रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन। ये टर्म मटेरियल क्या रेफर्स करता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ को बनाने में उसमें कितना मटेरियल यूज़ होता है उसे कहते हैं हम मटेरियल्स। सब असेंबलीज एंड फैब्रिकेटेड पार्ट्स। इन्वेंट्री मीन्स द रॉ मटेरियल। जो भी हम इन्वेंट करते हैं अपने बिज़नेस में प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स एंड कम्प्लीटली फिनिश गुड्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी द पोर्शन ऑफ ए बिजनेस असेस दैट आर रेडी और विल बी रेडी फॉर सेल। क्या कहते हैं कि वो कुछ पोर्शंस बिज़नेस का पोर्शन है जो हम कंसीडर करते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। कम्प्लीटली जब फिनिश गुड्स बन जाती हैं उसे हम सेल करने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। पहले हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फिर प्रोडक्शन लगाते हैं, देन उसे लेबलिंग करते हैं प्रोडक्ट को। लेबलिंग करने के बाद उसका प्राइस टैग लगाते हैं, प्राइस टैग के बाद उसे सेल करते हैं। वो सारा प्रोसीजर किस में आता है एक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में या एक प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल की नीड होती है उसमें आता है, उसे कहते हैं हम मटेरियल। नेक्स्ट, मटेरियल कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? मटेरियल कंट्रोल एम्स एट efficient purchasing of materials, their efficient storing and efficient use और consumption। जो भी हम efficient कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, efficient स्टोर करके रखते हैं किसी चीज़ को, जो भी हमने मटेरियल के लिए efficient परचेजिंग की होती है उसे हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, कि कम से कम यूटिलाइजेशन करनी एक प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल की। ओके, उसे कहते हैं हम मटेरियल कंट्रोल। कि एक मटेरियल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसमें कम से कम यूटिलाइजेशन करनी किसकी, मटेरियल की। उसे पहले से स्टोर करके रख लेना, कंज्यूम करके रख लेना, उसकी जब ज़रूरत होगी उसे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, बेफालतू चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ऐसे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और हमें प्रॉफिट भी कम होता है। कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, कम से कम मटेरियल को यूज़ करना एक प्रोडक्शन को बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स इन ए गुड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल कैन बी। अब एक मटेरियल को कंट्रोल करने के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? मटेरियल ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी अवेलेबल व्हेन नीडेड फॉर एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। मटेरियल क्या कहता है, जो भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वही चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बनाएंगे जो कि हमारे नीड के लिए अवेलेबल है। मटेरियल टू बी परचेज ओनली व्हेन नीड एग्जिस्ट एंड इन इकोनॉमिक क्वांटिटीज़। इकोनॉमिक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को एग्जिस्ट करेंगे, उस चीज़ के ऊपर ही मटेरियल के लिए फोकस करेंगे जो हमें रिकॉग्नाइज करता है एक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। परचेज ऑफ मटेरियल टू बी मेड एट द मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस अंडर बेस्ट पॉसिबल टर्म। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक ऐसा फेवरेबल प्राइसेस बनाता है जो बायर बेस्ट पॉसिबल्स ढूंढता है इस टर्म को परचेज करने के लिए। मटेरियल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस बाय फायर, थेफ्ट एसेट्रा। मटेरियल क्या किसके अगेंस्ट होता है? लॉस बाय फायर, थेफ्ट चोरी होना, एसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मटेरियल को कंट्रोल करके रखना होता है। या आग से जल गया या हमारा चोरी हो गया, ऐसे मटेरियल को कंज्यूम करके रखना बहुत ही मायने रखता है। मटेरियल शुड बी स्टोर इन सच ए वे दैट दे प्रोवाइड मिनिमम ऑफ हैंडलिंग एंड कॉस्ट। कि मिनिमम कॉस्ट को ही प्रोवाइड करना, हैंडल करना जो भी आपके स्टोर में उपलब्ध हो। किसके अकॉर्डिंग? मटेरियल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब क्या क्या मटेरियल प्राइसिंग इशू हो सकते हैं एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग? प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में चेंज फॉर टाइम टू टाइम। हर एक प्रोडक्ट में चेंजेस आते रहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मटेरियल के अकॉर्डिंग। कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कोई लो या हाई या मीडियम, और फिर प्राइस में भी ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे टाइम टू टाइम।
कभी कुछ भी चीज़ परचेज़ करने के लिए प्राइस कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा लगती है, लेबरिंग कम लगती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है। मटेरियल आर यूजली रिक्वायर्ड बाय सेवरल डिलीवरीज एट डिफरेंट प्राइसेस। मटेरियल बेसिकली डिलीवरीज करता है सेवरल जगह में, जिसे एक्वायर कर सकते हो आप। जैसे लेट्स सपोज अगर हमने सेवरल डिलीवरीज करनी है एक मटेरियल की, तो प्राइसेस भी अलग अलग डिफ़ाइन होंगे। डिफरेंट प्राइजेस की डिफरेंट डिलीवरीज एक्वायर करनी है, किसके अकॉर्डिंग, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग। अब किसी जगह से कैसा मटेरियल किस प्राइस पे मिलता है, कहीं एक मार्केट में जाएंगे, एक मार्केट में जाए तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, दूसरी मार्केट में जाए तो उसमें कम मिलेगा। ऐसे हमें सेवरल डिलीवरीज एक्वायर करनी पड़ती हैं, जिससे हमें कम से कम मटेरियल कंज्यूम करना हो लेस कॉस्ट प्राइस पे। एक्चुअल कॉस्ट कैन देन टेक ऑन सेवरल डिफरेंट वैल्यूज़। अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ में टेक आउट करनी पड़ती है कॉस्ट को। देयरफॉर द मटेरियल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्ट शुड बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वन। मटेरियल प्राइसिंग सिस्टम क्या कहता है, उससे ऐसे अडॉप्ट करना जो सिंपलेस्ट हो और मोर इफ़ेक्टिव वन हो, जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सके। उसे ही आपने क्या करना होता है, अर्न करना होता है। देन मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अब एक प्राइसिंग मटेरियल के इशू के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं बच्चे। 4 टाइप्स है मेथड के। ये आपके बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए भी सक्सेसफुल है। एनी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लो, किसी टाइम भी पूछ सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, देन WAVCO, वेटेड एवरेज कॉस्ट, देन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूनिट कॉस्ट मेथड। इसे हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स पहले ही इशू किया, देन पहले ही परचेज़ कर दिया। जो भी आपने इशू किया था फर्स्ट स्टॉक, और उससे पहले से ही सेल कर दिया, ठीक है। ऑर्डर में मटेरियल परचेज़ पहले इशू करेंगे। जैसे हमने लेट्स सपोज इन्होंने बताया दिस मेथड एज्यूम दैट द फर्स्ट स्टॉक टू बी रिसीव इज़ द फर्स्ट टू बी सोल्ड। जैसे आपने कोई भी एक मटेरियल अर्न किया था, इस स्टॉक के अकॉर्डिंग मटेरियल बनाना था या स्टोर करके रखा था, ठीक है। उस मेथड के अकॉर्डिंग अब जब हम देखें कि वो चीज़ जो हमने ख़रीदी थी वो एज ए 8 पर यूनिट कॉस्ट खरीदी थी, और वो ही हमने फर्स्ट स्टॉक रिसीव देन फर्स्ट टू बी सोल्ड, जिस भाव लाई थी उस भाई दे दी, ठीक है। वो होगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है बच्चे। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो भी आपने पहले इशू किया होता है देन उससे देन जैसे लाई वैसे ही सेल कर दिया। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज बेस्ड ऑन द ओल्डेस्ट प्राइसेस। जो भी आपने ओल्ड प्राइस के रेटेड ख़रीदा होता है उस अकॉर्डिंग ही आप सेल कर देते हो अपने प्रोडक्ट को। द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट द मोस्ट रीजन प्राइसेस। नीचे मैंने बच्चे एग्जांपल लिए, ब्लॉग्स लिए, बिगनिंग इन्वेंट्री आप कितनी थी उसमें प्लस नेट परचेजेस की, देन जैसे ही लाए वैसे ही उसको गुड्स को अवेलेबल किया और सेल कर दिया। देन एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी उसमें ऐड की COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। देन लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपका सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैश जब इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो रिसीव किया होता है वो पहले इशू कर देते हैं। लास्ट में क्या है, जो आपने मटेरियल क्या किया होता है रिसीव किया होता है उससे पहले ही आप क्या कर देते हो, इशू कर देते हो। दिस मेथड एज्यूम दैट द लास्ट स्टॉक टू बी रिसीव इज़ द फर्स्ट टू बी सोल्ड। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन बेस्ड ऑन द मोस्ट रीसेंट प्राइसेस। इसमें क्या होता है कि पहले हम पीछे देखते थे फीफो में कि जो आपने ओल्डेस्ट प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपने मटेरियल कंज्यूम किया है उस अकॉर्डिंग आप वो प्रोडक्ट को सेल कर देते थे। अब इस अकॉर्डिंग क्या है कि आपने जिस रीसेंट प्राइस से आपने मटेरियल को परचेज़ किया है उस अकॉर्डिंग आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है डिपेंड ऑन द ओल्डेस्ट प्राइसेस, कि आपने जो ओल्डेड प्राइसेस में अर्न किया था उसके अकॉर्डिंग जो आपके रीसेंट प्राइसेस हैं। इसमें भी सेम एग्जांपल बच्चे, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज देन लास्टिंग फर्स्ट आउट कितनी होगी आपके पास टोटल गुड्स अवेलेबल, देन उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री प्लस COGS।
नेक्स्ट हमारा आता है वेट एवरेज कॉस्ट। अब वेट एवरेज कॉस्ट क्या कहता है, दिस मेथड एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, कितना आपने एक मटेरियल में एक प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगाई है, कितनी एज्यूम करके चलते हो, और उसका एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यूड एट द वेटेड एवरेज, जो आप उसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपका क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है एक यूनिट कॉस्ट मेथड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड एज्यूम दैट ईच आइटम ऑफ द स्टॉक हैज़ इन आउन आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपने कोई भी मेथड कोई भी स्टॉक की आइडेंटिटी करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, अब आप हर एक आइटम की करोगे, ये तो है नहीं कि उस आइटम की कर ली बस ठीक है दूसरी की ऑटोमेटिक हो जाएगी, नो, दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिट कॉस्ट मेथड को बनाने के लिए हर एक ईच एंड एवरी यूनिट की आइडेंटिटी करनी बहुत ज़रूरी होती है, आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आर डिटरमाइंड बाय एसोसिएटिंग द यूनिट ऑफ कॉस्ट विद द स्पेसिफिक यूनिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक यूनिट कॉस्ट की जो हम एसोसिएट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में, देन उसका मटेरियल कितना कंज्यूम किया वो हम चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। ओके। देन नेक्स्ट वन इज़ एक और आपका पार्ट है इसी का मेथड का ही, EOQ। ये 2 मार्क्स में बेटा 4 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय EOQ। EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कौन सी क्वांटिटी आपकी इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग चल रही है या आप चला रहे हो या चलानी पड़ रही है। ठीक है। EOQ इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं कि इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखा जाता है, कैरिंग कॉस्ट को देखा, तो आपने इन्वेंट किया है अपने बिजनेस में कि किस क्वांटिटी को किस फॉर्म में इन्वेंट किया है और क्या कॉस्ट कैरी की है, देन क्या ऑर्डर था उसका। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर incur or obtaining additional inventories, they include cost incur on communicating the order transportation। क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें एडिशनल इन्वेंट्रीज की जाती हैं। ठीक है। इसमें इंक्लूड होती हैं जैसे कम्युनिकेटिंग ऑर्डर कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कि हमने प्रोडक्ट भेजने हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री या वन डोर टू अनदर सिटी। ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है कि कौन कौन से ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका कितनी कॉस्ट लगी, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, वो सब इसमें देखते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में। अब कैरिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट इनकर होल्डिंग इन्वेंट्री इन हैंड। आप जब इन्वेंट करते हो इन हैंड, कैरी करते हो, खुद से परचेज़ करके लाते हो कोई चीज़, वो होता है कैरिंग कॉस्ट। इसमें EOQ का जैसे फार्मूला बेटा √2 into O into Q divided by C। EOQ means economic order quantity, O means order cost per order, then Q means annual quantity required in units, then C means carrying cost per unit per annum। ओके। जो आपका O है ऑर्डर कोस्ट पर ऑर्डर, कि एक पर ऑर्डर में आपने कितनी कॉस्ट कोई ऑर्डर कितनी कॉस्ट का ऑर्डर लिया है। देन एनुअली मीन्स कितनी आपने यूनिट्स को रिक्वायर किया है, एनुअली मीन्स फाइनेंशियल। ओके। देन C इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के लिए आपने कितनी कॉस्ट कैरिंग की है, कितनी ली है, कितनी इन्वेंट की है, इन्वेंट्री की है अपने बिजनेस में। देन एग्जाम्पल लूँ जैसे मैं, द एनुअल कंजम्पशन ऑफ ए पार्ट X इज़ 5000 यूनिट्स, द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ $10 एंड द कॉस्ट पर यूनिट इज़ $0.5। द स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 10% ऑफ द मटीरियल यूनिट्स। अब देन इसमें कैलकुलेट EOQ करना हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी O होगी $10, Q होगी 5000 और कॉस्ट होगी आपकी 0.5 और 10% आपका क्या हो गया EOQ। कितना आपने वो पीछे था ना 10%, कितना आपने स्टोरेज एंड कैरिंग किया है। देन फार्मूले में पुट आउट करेंगे, देन हमारी कितनी यूनिट्स आ जाएगी 14 यूनिट्स। आप अप्लाई करके देखना, आई होपफुली आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट वन इज लेवल सेटिंग। इट इज़ टू डिटरमाइन द करेक्ट और मोस्ट ऑप्टिमल स्टॉक लेवल सो एज टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल्स। कि एक सेटिंग कैसे करनी है लेवल्स की बिजनेस में अपने एक मटेरियल एक स्टॉक को लेके, कि आप एक्चुअली में जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन स्टॉक लेवल में लगा रहे हो वो ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग तो नहीं हो रहे, कम रहे हैं या बढ़ तो नहीं रहे। ठीक है। दिस लेवल इज़ नॉन एज अ मैक्सिमम मिनिमम री ऑर्डर लेवल।
Okay, then reorder level, the level of stock material at which a new order from the material should be replaced, कि वो मटेरियल को अपनाना है जो आपके न्यू ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो या अपनाना हो आपने। स्टॉक ऑफ मटेरियल मीन्स कि जो आपने पहले ऑर्डर किया था उसको फिर रीऑर्डर करना है, जो आपने मटेरियल पहले कंज्यूम किया था उसको फिर देन दोबारा से कंज्यूम करना है। जैसे रीऑर्डर में मैक्सिमम यूजेस और मैक्सिमम लीड टाइम। देन मैक्सिमम लेवल, maximum stock level is higher level of stock planned to be held. Any amount above the maximum level will be considered an excessive cost. The formula maximum level का क्या होगा बच्चे? reorder level, reorder quantity minus minimum anticipated uses in minimum layered. वे मैक्सिमम लेवल कितना आप हाईएस्ट तक स्टॉक है जो प्लान करके रख सकते हो। ओके, देन मिनिमम और सेफ्टी स्टॉक, जैसे मेरे मैक्सिमम था इसमें क्या होगा कि सेफ्टी बफर प्रोवाइड्स करनी है, अपनी डिमांड इंक्रीज़ करनी है, स्टॉक की रिसिप्ट रिड्यूस करनी है, लीड टाइमिंग कम करनी, उसकी लेंथिंग कम करनी है। देन जो भी आपने स्टॉक लेवल को अलाउ किया है उसमें सेफ्टी स्टॉक को अलाउ नहीं करना। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। एग्जाम्पल एवरेज यूजेज, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, ऑर्डर क्वांटिटी। ये 1 by 1 मैंने मेथड के हिसाब से लगाई हैं कि पर डे कितनी लगती हैं, मिनिमम में पर डे, मैक्सिमम में पर डे और ऑर्डर क्वांटिटी में पर डे। ये अलग अलग बच्चे मैंने क्वांटिटीज़ ली, देन उनको मिनिमम मैक्सिमम में एक्सप्लेन किया है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप जब चाहे मेरे से पूछ लो। थैंक यू सो मच।